की थमने का नाम नहीं ले रही है और ये आफत मूसलाधार है। बारिश की मनमानी लोगों की परेशानी बन गई है। कहीं सड़कें समंदर बन गई हैं तो कहीं नजर आया घर में सैलाब का मंजर। मंदिर भी डूबा हुआ है, पानी पानी। देखिए रिपोर्ट। आसमानी आफत का शोर, सड़कें समंदर, घर में सैलाब का मंजर, बारिश की मनमानी, लोगों की परेशानी। घर में एंट्री करने के लिए लोगों को देखिए ग्वालियर में किस तरह से जाना पड़ रहा है। ऐसे गेट के ऊपर चढ़कर सड़कें समंदर बनी हुई हैं। आसमान से बरसती आफत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश से मुश्किल में जिंदगानी है। ग्वालियर में भारी बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में 140 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सीजन में अब तक 1185 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। भारी बरसात के चलते नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई। बहुत स्थिति खराब है। लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं और वाहनों की सबसे बड़ी समस्या, वाहन ले जा रहे हैं बेचारे पानी में से ढकेलते हुए ले जाना पड़ रहा है वाहनों को। पानी लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लगातार बारिश के चलते ग्वालियर में नदी नाले उफान पर हैं। इस बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ग्वालियर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कई बस्तियों में पानी भर गया है। उपनगर ग्वालियर, डीडी नगर, सिकंदर कंपू सहित अन्य इलाकों में कई बस्तियों में 3 से 4 फीट पानी घरों में भर चुका है। भारी बारिश की वजह से कहीं मकान और पेड़ भी धराशायी हो चुके हैं। हाल ये है कि सरकारी स्कूल की त्रैमासिक परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। भारी बारिश के चलते तिगरा डैम के 5 गेट भी खोले गए। यहाँ अभी आधा घंटे पहले से ये पोजीशन थी कि ऊपर तक पानी भरा हुआ था। हमारे ऑफिस में भर गया था, अंदर मकानों के अंदर आ गया था। मतलब एक डेढ़ फुट घर के अंदर पानी आ चुका था। अगर बाहर नहीं निकलते तो मतलब परेशानी बढ़ रही थी। तो नगर निगम की टीमें वगैरह नहीं आई? कुछ नहीं आया, कोई टीम नहीं आई है। सच बोलूं तो नल्ले की सफाई होती नहीं, कभी नल्लों में कचरा डाला जाता है। टीम आती है साफ सफाई करने? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ब्लॉक बाग पे नल्ले में कचरा पटकते हैं। सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, चित्रकूट में देखिए बारिश कैसे कहर ढा रही है। मंदिर के चारों तरफ पानी ही पानी। मंदाकिनी आरती स्थल और तुलसीदास मंदिर परिसर में भी जल भरा। दर्शन करने वाले जाएं तो कैसे जाएं? चित्रकूट में दुकानों के अंदर पानी घुस गया। मंदाकिनी नदी उफान पर है। कल से हो रही बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। भरत घाट की भी आधा दर्जन दुकानों में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। पानी पानी हो गया है चित्रकूट। देर रात से नगर परिषद लोगों को सतर्क कर रहा है। गुप्त गोदावरी धार्मिक स्थल भी पर्यटकों के लिए आज बंद कर दिया है। सतना के पंचायत सोहास के सेमरा का संपर्क कोटर से टूटा। इकलौता रपटा तेज बारिश से डूबा। सेमरावल नदी उफान पर है। तस्वीर दतिया की है। लगातार बारिश से कई जगह पेड़ गिरे। इस बारिश ने तो हाल बेहाल कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से जिले के कई गांव में हालात हुए खराब। सेवड़ा का दावनी ग्राम बना टापू। पूरे गांव के चारों तरफ भरा है पानी। घरों की हालत भी साफ देख सकते हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ग्वालियर में सुशील कौशिक, सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल और दतिया में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के वलसाड से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन तब भी उसकी मां को अचानक से दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उसकी जान चली गई। खुशी का माहौल गम में बदला। महिला की हार्ट अटैक से मौत। होटल में जन्मदिन की पार्टी का जश्न चल रहा था। हॉल में मेहमानों का आना जाना बना हुआ था। वलसाड के वापी इलाके में 5 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। माता पिता और पूरा परिवार बेहद खुश था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि खुशी मना रहे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे की मां स्टेज से उतरते समय अचानक जमीन पर गिर पड़ी। हॉल में लगी सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। उसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पार्टी में आए सभी मेहमान उसे देखने के लिए जमा हो गए। महिला के पति ने उससे बात करने की कोशिश की,
लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। महिला को सीपीआर देने की कोशिश की गई, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आनन फानन में परिवार उसे नजदीक के अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि महिला स्टेज से नीचे उतरते समय पूरी तरह से असहज दिखती है। उसने अपने पति के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर गिर गई। मृतक महिला का नाम यामिनी बताया जा रहा है। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। पिछले काफी समय से हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें सभी उम्र के लोग शामिल हैं, जो ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। हेल्थ एक्सपर्ट इसे बदलती लाइफस्टाइल से जोड़कर भी देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको एक अजब प्रपोजल दिखाते हैं। यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी सड़क से निकालने पर इनाम मिलेगा। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये क्या मजाक है, गाड़ी तो सड़क पर ही चलती है ना, हवा में नहीं। तो यही है अजब गांव का गजब प्रपोजल। देखिए रिपोर्ट। हाथों में तख्तियां, जिस पर जो लिखा है उस पर गौर जरूर करिए। 5000 के इनाम का ऐलान किया गया। कोई कंपटीशन नहीं है ये, बल्कि अजब गांव का गजब प्रपोजल है। खस्ताहाल सड़क से निकलने की ऐसी चुनौती जो जिम्मेदारों को आईना दिखा रही है। 800 मीटर की इस रोड से 4 व्हीलर निकालने पर ये इनाम मिलेगा, वो भी जिम्मेदारों के ड्राइवर के लिए पेशकश रखी गई है। अभी 8 महीने हुए हैं इस सड़क को बने हुए, लेकिन हाल देख सकते हैं, सड़क ही गायब हो गई। तो इस पर रीवा के सेमरिया इलाके के अगड़ाल गांव के लोगों का फूटना लाजमी था। सड़क गायब और कीचड़ वाली सड़क बन गई है। ये सड़क 26 जनवरी 2024 को बनाई गई थी, उद्घाटन हुआ था, और 3 महीने में ही ये सड़क खत्म हो गई। और हालत ये है, नचाई को भी गुहार लगाई, वहाँ से भी किस रोड की स्थिति शुरू करवाएं। भ्रष्टाचार का नायाब नमूना है ये। दावा किया है कि उनके गांव से निकलने वाली सड़क से कोई भी इंसान 4 व्हीलर गाड़ी नहीं निकाल सकता है। फिर भी अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो गांव वाले उसे इनाम के तौर पर 5000 रुपए देंगे। दरअसल नेशनल हाईवे 30 हाईवे से जुड़ी चोरहटा क्षेत्र में स्थित अगड़ाल गांव की ये मुख्य सड़क है, जो करीब 800 मीटर तक इतनी खराब है, जहां से पैदल निकलना भी परेशानी का सबब है। रीवा कमिश्नर साहब को, कलेक्टर मैडम को और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया था कि आप तो 5000 रुपए के लिए आएंगे नहीं यहाँ पे, कम से कम अपना ड्राइवर भेज दीजिए, जिस गाड़ी में आप चलते हैं वो गाड़ी लेके यहाँ पे आ जाए, और इस 800 मीटर लिंक रोड जो आपने 6 महीने पहले बनाई है इससे निकल जाए, तो 5000 रुपये हम इनाम देंगे ड्राइवर को। सड़क के निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधि सहित अधिकारियों से शिकायत भी की, गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ये चुनौती रखकर ऐसे जिम्मेदारों को आईना दिखाया है। इस रास्ते से अक्सर स्कूली छात्र छात्राएं भी अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं, तो वहीं भारी भरकम ट्रक भी गुजरते हैं। 8 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी, जो 6 महीने भी टिक नहीं पाई। आखिर कब बदलेगा सूरत हाल? न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देश में लोकसभा साथ ही विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन को आज मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। तो वहीं कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी, और मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। एक देश एक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ सियासत भी शुरू हो चुकी है। कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। सत्ता के सिंहासन पर बैठी मोदी सरकार का तीसरा टर्म 100 दिन बाद उस इम्तिहान को पास करने वाली है जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है।
कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रही। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मोदी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाया जा सके और इसकी नींव आज पड़ चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है। यानी एक देश एक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. प्रधानमंत्री ने आज अपनी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी दिलाई। ये अभी तक का इतना बड़ा फैसला है जिसके माध्यम से विकास के मामले में चुनाव की बार बार की स्थिति अलग अलग राज्यों की जब होती है तो डेवलपमेंट का काम रुकता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी और इसलिए पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के मार्गदर्शन में एक आयोग बना था जिसने रिकमेंड किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। कुछ समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में। अब ऐसे में जब संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष के कुछ दल भी आमने सामने होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वन नेशन वन इलेक्शन पर दो फाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवास में जवेरी राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन का मामला एक बार फिर से गर्मा गया और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देवास पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की और ऑडिट करवाने की मांग की। आपको बता दें कि 50 साल पहले जवेरी राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन को 3.5 लाख में बेच दिया गया था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीदे जाने में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के नाम भी शामिल हैं और अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। जितने भी केस चल रहे हैं उनको सबको क्लब करने की आवश्यकता है और एक ही बेंच उसकी सुनवाई करे और सुनवाई करके फैसला दे। और मंदिर के जो भगवान राम है वो उसके मालिक है। उनके लिए, उनके रखरखाव के लिए जो हमारे छोटे राजा थे उन्होंने 25 बीघा जमीन इसके लिए प्रदत्त की थी। वाले ट्रस्ट बना, ट्रस्ट का जबकि कोई रोल नहीं था। उनका मंदिर की जो सेवा करेगा उसको मिलेगा, लेकिन वाले ट्रस्ट बना। ट्रस्ट बनाने के बाद ये 25 बीघा जमीन की अफरा तफरी करने का काम शुरू हुआ। एक नहीं, दो, 3, 4 बार जैसा। लेकिन दिग्विजय सिंह और कांग्रेस जिस प्रकार से 25 बीघा की जमीन की बात कर रही है, तो कांग्रेस शासन काल में ही उसको बेचा गया। कांग्रेस शासन काल के ही कलेक्टर ने उसमें अनुमति दी है और कांग्रेस शासन काल में ही सब मामला हुआ है। मैंने समय समय पर जिलाधीश महोदय के और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।